हेलो फ्रेंड्स अगर आप खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं या आप एक टैक्स प्रोफेशनल हैं तो आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए जीएसटी के नोटिस भर भर के आ रहे हैं। और वो नोटिस मेनली किसके ऊपर बेस्ड हैं? आपका जीएसटीआर 2A और 3B में मिसमैच। 3B में आईटीसी कुछ और क्लेम कर रखा है और 2A में आईटीसी कुछ और आ रहा है। अब क्योंकि 17-18, 18-19 की जो नोटिस भेजने की ड्यू डेट है वो ओवर होने वाली है, तो डिपार्टमेंट भर भर के सबको नोटिस भेज रहा है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने भी ऐसी कोई नोटिस रिसीव करी है या आपके पास भी ऐसी कोई सिचुएशन है तो ऐसे नोटिस के साथ कैसे डील करना है, कैसे रिप्लाई करना है और कौन कौन से सर्कुलर अभी रिसेंट में इसके ऊपर आए हैं, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 17-18 की, तो उस समय ना जीएसटीआर 2A एक तरीके से फंक्शनल में था ही नहीं, ये अपडेट होता ही नहीं था। होता क्या था, चुपचाप आप 3B फाइल करिए और उसमें आईटीसी जो भी आपका है वो क्लेम कर लीजिए। कोई 2A से आपको मैच करने की कोई नीड नहीं होती थी 17-18 में। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि जीएसटीआर 2A कभी भी ओरिजिनल प्लान का हिस्सा था ही नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, जब जीएसटी आने वाला था ना, उससे पहले 3 रिटर्न्स जीएसटी में आने वाले थे। जीएसटीआर 1 अभी भी है, जीएसटीआर 2 एंड जीएसटीआर 3। ये था पूरा मैकेनिज्म। जीएसटीआर 1 में आप फाइल करोगे, जीएसटीआर 2 में आईटीसी आएगी और इसको आप चेंज भी कर सकते हो, इसमें आप इनवॉइस भी ऐड कर सकते थे और फिर 3 में आप पेमेंट कर सकते थे। बट 2 और 3 को इन लोगों ने क्या कर दिया, कुछ टाइम के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया और वो कुछ टाइम आज तक चल रहा है। अभी भी हमें पता है कि जीएसटीआर 2 और 3B ये कोई भी फंक्शनल में नहीं आए हैं। इनकी जगह पर 2A आया पहले और अब 2B है और 3 की जगह 3B आ गया। तो जीएसटीआर 2A कभी ओरिजिनल प्लान का हिस्सा था ही नहीं। तो ये जो 2A बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, तो 17-18 में क्या हो रहा था, नया नया सब कुछ था। तो जीएसटीआर 1 को फाइल करने में बहुत ज्यादा गलतियां हो रही थी। मैं अपनी बात करूं, मुझसे भी काफी रिटर्न्स स्टार्टिंग में गलत फाइल हो गए। B2B के बहुत से इनवॉइस B2C में चले गए। अब ये भी नहीं पता था बहुत से लोगों को कि भाई अगर कोई गलती हो जा रही है तो उसको अमेंड कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, रिवाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बिकॉज एक कंप्लीटली न्यू लॉ था, उसकी वजह से बहुत ज्यादा गलतियां सभी लोग कर रहे थे। अब हो क्या रहा है कि भाई जीएसटीआर 1 में तो चलो गलती हो गई, अब उस गलती की वजह से 2A में आईटीसी नहीं आ रहा है और 2A में आईटीसी नहीं आ रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि 17-18 में 3B का आईटीसी और 2A का आईटीसी में भर भर के मिसमैच है। इतने मिसमैच हैं कि अगर आप उठा लोगे तो 10 में से 9 टैक्स पेयर के 2A और 3B में आपको मिसमैच मिलेगा ही मिलेगा। बिकॉज उस समय काफी गलतियां हो रही थी और वही इशू आज फेस करना पड़ रहा है। बिकॉज अब नोटिस आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 31 दिसंबर तक ही डेडलाइन है, उसके बाद नोटिस आ नहीं सकता है, इसलिए डिपार्टमेंट अब नोटिस भेज रहा है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर ऐसा कोई नोटिस हमारे पास आ गया तो अब हम करें क्या, हमें कैसे उसका रिप्लाई करना है? आइए बिल्कुल टेंशन नहीं लेते हैं, देखते हैं कि हमें क्या करना है। देखिए, इससे रिलेटेड एक सर्कुलर, एक क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि भाई अगर आपके पास मिसमैच का नोटिस आ जाता है तो आपको करना क्या है। उसमें सिंपली बहुत ही एक कह सकते हो इजी लैंग्वेज में बता दिया गया है कि भाई अगर आपका मिसमैच 5 लाख से ज्यादा है, जैसे 3B में आपने जो आईटीसी क्लेम किया हुआ है और जो 2A में आईटीसी आ रहा है, उसका जो डिफरेंस है वो 5 लाख से ज्यादा है, तो क्या करना है, आपको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। जीएसटी ऑफिसर क्या करेगा, आपसे एक सर्टिफिकेट मांगेगा और वो सर्टिफिकेट कौन साइन करके देगा? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक कॉस्ट अकाउंटेंट। सीए, सीए में एक सर्टिफिकेट साइन करके सबमिट करना होगा आपको। तो अगर आपका मिसमैच 5 लाख से ज्यादा है तो आपको एक सर्टिफिकेट किसी सीए या सीएमए से फाइल मतलब साइन करवा के उसको फाइल करना होगा। उसमें आपको बताना होगा कि भाई जो मैंने आईटीसी क्लेम किया है 3B में वो बिल्कुल सही है, और उस सर्टिफिकेट में क्या क्या डिटेल होंगी, जो जो इनवॉइस इशू किया गया है उसकी डिटेल होगी। सीए ये सर्टिफाई करेगा, सीएमए ये सर्टिफाई करेगा कि हाँ एक्चुअल में सप्लाई करी गई है, टैक्स उसके ऊपर पे हुआ है नहीं हुआ है। इन शॉर्ट आईटीसी की जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी फुलफिल हो रही हैं।
ये सर्टिफाई करेगा एक सीए या सीएमए, और ये सर्टिफिकेट फिर आपको रिप्लाई के साथ सबमिट करना होगा अगर 5 लाख से ज्यादा का मिसमैच है। चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मिसमैच 5 लाख से कम आ रहा है, 3B में जो आपने क्लेम किया हुआ है और जो 2A में आ रहा है उसका डिफरेंस 5 लाख से कम है, तो फिर आपको सीए या सीएमए के सर्टिफिकेट की कोई भी नीड नहीं है। आपको सिंपली एक सर्टिफिकेट देना है। किससे? जो भी आपका कंसर्न सप्लायर है, आपको अपने सप्लायर के पास जाना है और आपको कहना है कि भाई मैंने आपसे गुड्स परचेज किया था, आपको पैसा दिया था, आपने रिटर्न पता नहीं फाइल किया है, गलत फाइल किया है, फिलहाल मेरे 2A में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे अपने लेटर हेड पर या जैसे भी मुझे एक सर्टिफिकेट दीजिए, वैलिड सर्टिफिकेट, कि हाँ मैंने आपसे परचेज किया था, पैसा मैं आपको दे चुका हूं, इनवॉइस, वो सब चीजें लगा के आपको सबमिट करना होगा। तो यहां पर आपको क्लैरिफिकेशन जो सर्कुलर आया है, मैंने उसका आपको खुलासा बता दिया कि 5 लाख से ऊपर है तो सीए और सीएमए का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर मिसमैच 5 लाख से कम है तो जो आपका सप्लायर है उससे आपको एक सर्टिफिकेट साइन करवा के सबमिट करना पड़ेगा अलोंग विद रिप्लाई। ठीक है, ये कब है? ये जब अगर आपने आईटीसी सही क्लेम किया है और अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस करा, स्टडी करा, चेक करा और आपको लग रहा है कि नहीं यार मैंने गलती से आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया है, तो फिर आपको क्या करना है? सिंपली जितना भी ज्यादा क्लेम किया है उठा के आपको अलोंग विद इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। जितना भी आपने ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया है वो आपको अलोंग विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने आईटीसी सही क्लेम किया है, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, तो फिर आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। और ये जो सर्कुलर आया है ये सिर्फ जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 में जो नोटिस, जो केसेस या तो ऑनगोइंग है या चल रहे हैं, उन्हीं के ऊपर ये सर्कुलर एप्लीकेबल है। आप ये ना सोचिएगा 20-21, 21-22 में भी ऐसा कुछ है, नो। अभी ये जो सर्कुलर है ये सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 फाइनेंशियल ईयर के लिए ही आया है। अच्छा सर, अब सर ये बताइए, अगर सर्टिफिकेट हम ना दें, हमारा सप्लायर, अब हमें नहीं पता हमारा सप्लायर कहाँ है, तो हम सर्टिफिकेट दे नहीं सकते हैं और हमारे पास प्रूफ सारे हैं, तो क्या तब भी हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? क्या हम एकदम सही हैं, हम बोनाफाइड हैं, तो क्या हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली बोला है, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस ई कॉम गिल कॉफी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के केस में, कि देखिए डीलर ये कह रहा है कि उसने आईटीसी क्लेम किया है बिकॉज ही इज अ बोनाफाइड परचेजर, इज नॉट इनफ। ये कहना कि भाई मैं बिल्कुल सही हूं, मैंने कोई गलती नहीं करी है, ये कह के आप बच नहीं सकते हैं। द बर्डन ऑफ प्रूविंग द करेक्टनेस ऑफ आईटीसी रिमेन्स अपॉन द डीलर क्लेमिंग सच आईटीसी। जो सप्लायर, जो डीलर आईटीसी क्लेम कर रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर ही आएगा। खत्म। तो बर्डन ऑफ प्रूफ कैन नॉट गेट शिफ्टेड टू द रेवेन्यू। रेवेन्यू को प्रूफ नहीं करना है, डिपार्टमेंट को प्रूफ नहीं करना है, ये जो क्लेम कर रहा है आईटीसी उसको ये प्रूफ करना है कि हमने सही क्लेम किया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका 2A में नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल सही हैं तो आप सही बोल के बच के निकल जाओगे, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा सर, अब बात करते हैं कि सर अगर इस तरह का कोई नोटिस हमारे पास आ जाता है तो उसका रिप्लाई कैसे करना है। तो देखिए मैं आपको एक जनरल रूल बता देता हूं किसी भी नोटिस को रिप्लाई करने का, क्योंकि नोटिस तो जीएसटी में कैसे भी आ सकते हैं, 2A 3B का आ सकता है, 2B 3B का आ सकता है, 3B GSTR 1 का आ सकता है, कोई भी नोटिस आ सकता है। तो उसका रिप्लाई देखिए कैसे करना होता है। हमेशा ध्यान रखिए, एक इफेक्टिव रिप्लाई होता है कि आप उसको पैराग्राफ वाइज करिए। अपनी जो भी आपका रिप्लाई है, जो भी आपका इशू है या जो भी आप रिप्लाई सबमिट कर रहे हो, उसको पैराग्राफ वाइज उसको फ्रेम करिए। उससे क्या होता है, सामने को जो पढ़ रहा है आपका रिप्लाई, उसके लिए इजी हो जाता है एक एक पैराग्राफ को गो थ्रू करना। तो इसमें सबसे अच्छा क्या होता है कि भाई आप इसको अलग अलग डिस्क्रिप्शन में बांट लीजिए, पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहला रख लीजिए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन का, कि भाई जो नोटिस है या जो इशू है वो किस बारे में है। फिर आपको फैक्ट ऑफ द केस करना है कि भाई जो नोटिस आया किस सेक्शन में आया है,
उसमें सारी चीज़ें होंगी नोटिस में कि आपने 1 कब फाइल करा था, 3B में ये मिसमैच है, 2A में ये नहीं आ रहा है। तो वो सारा जो भी केस का फैक्ट है वो आपको मतलब उसको देना है। फिर आप सबमिशन, जो भी आपका सबमिशन है, जो भी आपका रिप्लाई है, वो पॉइंट वाइज जैसे-जैसे आपके पास नोटिस आया है, उसी मैनर में आपको पॉइंट वाइज उसका रिप्लाई करते चले जाना है कि आपने ये बोला है, नहीं हमने फाइल किया है। आपने ये बोला है, नहीं हमारे पास प्रूफ है। आपने ये बोला है, हमने सर्टिफिकेट दिया है। तो उन सबका पॉइंट वाइज आपको रिप्लाई करना है। और सबसे अच्छा है कि अगर आपके पास नोटिस आ रहा है 2A वर्सेस 3B का या 3B वर्सेस 1 का, तो एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाइए और वो भी अपने रिप्लाई के साथ सबमिट करिए। तो इससे आपका जो रिप्लाई होगा वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एक प्रॉपर वर्किंग करके सबमिट करिए ताकि जो भी ऑफिसर है उसको भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके अलावा अपने जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है और ये केस जो है ये मेरे फेवर में होना चाहिए, तो इससे रिलेटेड जितने केस लॉज हैं वो आपको सर्च करना है और अपने रिप्लाई को स्ट्रांग बनाने के लिए, वैलिड बनाने के लिए आपको अलग-अलग केस लॉज का रेफरेंस भी देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। केस लॉज के बारे में पढ़ते रहा करिए क्योंकि केस लॉज अगर आपको कोई ऐसा मिल जाता है जो आपके फेवर में है, तो उसको आप अपने रिप्लाई के साथ जब आप सबमिट करते हो तो भैया चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि भाई ऑर्डर आपके फेवर में आ सकता है। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन या फिर प्रेयर, जो भी आप कहना चाह रहे हो कि बेस्ड ऑन द अबव सबमिशन हमारा ये जो नोटिस आया है, ये जो डिमांड आई है, ये करेक्ट नहीं है। तो इस तरह आप रिप्लाई फ्रेम कर सकते हो। तो ये एक जनरल मैंने आपको चीज बता दी कि भाई ऐसे आप रिप्लाई सबमिट कर सकते हो, क्योंकि नोटिस किसी भी सेक्शन में आ सकता है। ये मैंने आपको एक जनरल आपको तरीका बता दिया कि इस तरीके से आप रिप्लाई कर सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपके पास भी ऐसा कोई नोटिस आया हुआ है तो अब अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल सीए मित्रा 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।